So now in this topic we will learn about instantaneous velocity and instantaneous speed. So the average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time of interval, but does not tell how fast it moves in a different instant of time during that interval. For this we define instantaneous velocity. सो एवरेज वेलोसिटी की थियरी में हमने देखा कि उससे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। लेकिन उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए जो टर्म हम डिफाइन करते हैं उसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एट एन इंस्टेंट टी ये बोल सकते हैं, ठीक है। सो द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। और इन अदर वर्ड्स जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और उसके लिए जनरली एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं सीधा, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा डेल्टा टी के बराबर है। मतलब हम टाइम का स्मॉलेस्ट टाइनीस्ट टाइम भी कैलकुलेट की सबसे छोटे में छोटा इंटरवल जो है हम टाइम का लेते हैं इसके लिए। और इसको हम फॉर्मूला वाइज जो है ऐसे दे सकते हैं, v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वे डेल्टा टी इज टेंस टू 0। या फिर इसी चीज़ को इक्वेशन नंबर जो 3.3a है उसे हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में dx अपॉन dt करके भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। नाउ सी एज मेंशन्ड हियर कि ये जो सिंबल है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो इट स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट as a delta t tends to 0 of the quantity on its right। या तो इन अदर लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस जो है वो एक ब्रांच ही है मैथमेटिक्स का जिसमें हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के साथ डील करते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए न्यू वर्ड्स है, बट व्हेन यू विल इफ़ यू हैव मैथ्स इन योर 11th साइंस तो आपको पता होगा कि मतलब यू विल लर्न फर्दर कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो किसी भी चीज़ में लाइक टाइनीस्ट टाइम कैलकुलेट करना मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसका अगर आपको कोई लेटेस्ट टेक वन अदर एग्जांपल कि इस तरह से आपके पास कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो यू कैन सिंपली L इंटू एच करके आप कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ज्योमेट्री जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म लाइक दिस, तो इसमें क्या करना होता है, इसके एरिया के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तब जो है हम इसके छोटे छोटे पीसीस कर देते हैं इस तरह से और उनका एरिया फाइंड करते हैं, फिर सारे का समेशन करते हैं। तो इस तरह से जो छोटे छोटे पीसीस करना होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। टोटल जो ऑब्जेक्ट है उसके छोटे छोटे पीसेस करके एरिया कैलकुलेट करना, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और उनको सम अप करने की जो रिवर्स प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो वर्ड्स हैं, और ये जो dx/dt है दैट इज़ डिफरेंशिएशन। इसके बारे में आप जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अपेंडिक्स 3.1 में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये dx/dt जो है वो डिनोट क्या करता है, तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो जो है पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको वो लाइक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट मतलब कि किसी इंस्टेंटेनियस टाइम की वैल्यू के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इसको जो इक्वेशन है लाइक हमने यहाँ पे जो दिया 3.3a लिमिट वाला जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल है कि अगर आपको ग्राफ में देखना है कि ये चीज़ क्या है। सो फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इधर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली,
सपोज दैट वी वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकल, तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से इसको ऑब्टेन करेंगे। द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड फॉर अ मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंटेड इन फिगर 3.3। तो इस तरह से देखिए आपको एक कार की मोशन दिखाई गई है, इस फिगर की डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये यहाँ पे y एक्सिस पे पोजीशन है, x एक्सिस पे टाइम है, टाइम जो है वो डिफरेंट सेकेंड्स पर है और ये जो है वो मीटर्स में है, ठीक है, पोजीशन को मीटर में शो किया है। नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है, सपोज दैट वी वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मतलब एट पॉइंट P, ठीक है, 4 सेकेंड, सॉरी नॉट एट पॉइंट P, ओके हियर इट इज गिवन पॉइंट P। तो यहाँ कहीं हमारी ये रहा, दिस इज पॉइंट P, ठीक है, और ये जो 4 सेकेंड है उसके ऊपर हमको उसका इंस्टेंटेनियस, देखिए जैसे हम आई हैव गिवन यू वन होमवर्क दैट कि आपको डेटा दिया था कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लाइक 6 मिनट लाइक दिस, कि 2 मिनट पे कार जो है वो 5 मीटर पे है, 4 मिनट पे वो 10 मीटर पे है और उसका ग्राफ प्लॉट करने को बोला था। तो यहाँ पे क्या है, हमें किसी इंस्टेंट सेकेंड्स में, यहाँ पे डिफरेंस जो था देखिए वो मिनट्स में था, लेकिन यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड पे उसकी स्पीड चाहिए, मतलब कि एट पॉइंट पे आपको उसका स्पीड चाहिए कि उसका स्पीड या फिर उसकी वेलोसिटी क्या है। तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे? सो द फिगर इज लाइक रीड्रॉन, ये इस फिगर को रीड्रॉ किया है यहाँ पे हमने, और जैसे कि रीड्रॉ किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल कर दिए हैं, जैसे कि आप P1, Q1, फिर T1, ऐसे ही पॉइंट P, उसके बाद T2, Q2 एंड P2, तो इस तरह से स्मॉल इंटरवल्स हमने उसके कर दिए हैं। ना लेट अस, यू कैन, व्हाट यू कैन डू, आप डेल्टा T जो है उसको 2 सेकेंड कंसीडर करें, सेंटर्ड एट 4 सेकेंड, एंड देन बाय डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, आप जो स्लोप है लाइन P1, P2 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 और P2 एक लाइन, मतलब पॉइंट P1 और P2 के बीच एक लाइन ड्रॉ किया है इस तरह से स्ट्रेट लाइन, पर वह बहुत छोटा है, काफ़ी टाइनी लेवल पे है, इसलिए आपको मे बी इट इज़ नॉट क्लियर टू यू, बट यू कैन ड्रॉ दिस लाइन। और फिर आपको क्या करना है, द स्लोप ऑफ दिस P1, P2 गिव्स द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल ऑफ 3 to 5 सेकेंड। तो इससे जो है, सी हाउ इट इज़, इसका स्लोप कैसे हमें देगा, तो पहले तो ये कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जो होता है, आपको अगर आपके पास अगर कोई स्ट्रेट लाइन या फिर थोड़ा, भले ही वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ना हो, लेकिन कोई कर्व भी है जो इस तरह से है या फिर स्ट्रेट लाइन है, तो उसका अगर स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली y/x, मतलब कि y/x का रेशियो जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरह से सी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, एक्चुअली ये ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ जो है थोड़ा डेविएटिंग है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी P1 to P2 के बीच में। अब P1 और P2 जो है आप यहाँ सीधा देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप P1 और P2 पॉइंट देख सकते हैं कि P1 जो है वो x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, तो दैट इज़ एट 3, ठीक है, और पॉइंट P2 जो है वो दैट इज़ एट 5। तो जिस तरह से हमने टाइम टाइम वाला एक्सिस पे उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड किए, उसी तरह से आप डिस्टेंस वाले पॉइंट, डिस्टेंस के लिए कोरस्पॉन्डिंग भी उसको फाइंड कर सकते हो। तो एट P2 उसका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है और एट P1 इट्स डिस्टेंस इज 2, ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। और अगर आप इसका स्लोप लेना मतलब कि आप y/x जैसे मैंने बोला, तो y हो जाएगा 10 - 2 एंड x जो है हो जाएगा 5 - 3, ओके, 5 - 3 विच इज़ बेसिकली आई थिंक 8/2 यू विल गेट, यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 8/2। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू जो है यहाँ पे मिलेगी 4 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट,
नाउ इन द सिमिलर वे आप लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं, दैट नाउ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। तो पहले हमने क्या किया था कि 5 से लेके 3 का गैप लिया था, बट अगर हमें Q1 और Q2 लाइन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसका गैप जो है Q1 और Q2 का गैप वो और छोटा है। दैट इज़ लाइक Q1 जो है आपका वो कहीं पे 3.5 पे आई थिंक टच कर रहा है और Q2 जो है वो 4.5 पे है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप गैप को कम करेंगे, टाइम इंटरवल को छोटा करेंगे, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जो ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। पहले जो है डेल्टा टी की वैल्यू हमने जब P1 P2 के लिए लिया तो उसकी वैल्यू 2 था, अब वो और डिक्रीज हो जाएगा, 4.5 और 3.5 लेंगे। उससे भी छोटा अगर आपको इंटरवल चूज़ करना है तो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जो है वो अचीव होता है। And the line P1 P2 becomes tangent to the position time curve at the point P, and velocity at t is equals to 4 second is given by the slope of tangent at that point, ठीक है। टेंजेंट मतलब जो हमारी लाइन बन रही है वो जो स्लोप को टच करे उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो इस वे में हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करके एक इंस्टेंटेनियस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। Now it is difficult to show this process graphically, but if we use numerical method to obtain the value of velocity, the meaning of the limiting process becomes clear, ठीक है। तो ग्राफिकली शायद थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली इस वैल्यू में जाएं तो इट विल लुक वेरी इजी। सो फॉर द ग्राफ शोन एंड फिगर, मतलब एक फिगर, उस फिगर में जो ग्राफ दिखाया गया है उसको हम एक टेबुलेट वैल्यू से भी लाइक यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा टी आपको दिया गया है, तो कैसे डेल्टा टी की वैल्यू आप छोटी कर सकते हैं सेम ग्राफ के लिए। तो सी फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, P1 और PQ के पास जो T1 और T2 थे वो 3 और 5 थे, तो वहाँ पे हमारा डेल्टा टी जो है वो 2 आया था। उसके बाद हमने उसे चूज़ किया 3.5 एंड 4.5, तो 3.5 और 4.5 जब हम चूज़ करते हैं तो इट विल बी गेट 1 जो सेकेंड रो है, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। सी यहाँ पे जो ये वाली थर्ड और फोर्थ कॉलम है वो x1 और x2 की वैल्यू दिखाते हैं। देन अगेन उसे और इंटरवल को छोटा करें, यानी कि यहाँ पे हम 3.75 लिया था, तो अब 3.75 मतलब थोड़ा इस तरफ ड्रैग होंगे, और 4.5 से हम आगे 4.25 पे, तो इंटरवल जो है वो 0.5 का हो गया, और कोरिस्पॉन्डिंग हमारे x की वैल्यू भी मिल गई यहाँ और यहाँ पे। तो दिस इज़ द वे वी आर गेटिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ऐसा करते करते मीन्स कि डेल्टा टी टेंड्स टू हम 0 ले जाएंगे अगर, तो लास्टली वी कैन अचीव, हम इस वैल्यू के लिए अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अप टू 0.01 यू हैव विथ यू, ठीक है, कि 0.01 तक के लिए भी हम ये वैल्यू अचीव कर सकते हैं, और हम किसी पर्टिकुलर लाइक उसके लिए टाइम इंटरवल के लिए हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू जो है वो बता सकते हैं। सी फिगर 3.6 x is equals to 0.08 t cube and table 3.1 gives the value of delta x upon delta t calculated for delta t। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू ली है वो है 210, ठीक है। यहाँ पे जो हमने टेबल में देखा 2, 1, 0.5, 0.1 और 0.01 सेंटर्ड एट t is equals to 4 seconds. So the second and third column gives us the value of t1 and t2। तो t1 जो है हो जाएगा t माइनस डेल्टा टी अपॉन 2, मतलब जो हमने जिस वे में हमने हमारा इंटरवल कैलकुलेट किया है, और t2 जो है उसमें डेल्टा टी प्लस 2 करके किया है। तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ हमने इसी तरह से चूज़ की थी, जैसे 2 है तो डेल्टा टी हमारा 2 आया था, तो 2 अपॉन 2 मतलब 1, तो उसमें से 1 माइनस किया, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइक इन दिस टेबल, कि 1 वैल्यू जो है हमने यहाँ से भी हमने हाफ वैल्यू जो है उसको डिक्रीज़ किया था, और यहाँ पे जो हाफ वैल्यू है उसको इंक्रीज़ किया था, विच मीन्स t माइनस डेल्टा टी अपॉन 2
एंड टी प्लस डेल्टा टी अपॉन 2। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन करके पूरा लाइक टेबल बनाया था। तो ये भी एक तरीका है डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिफाइन करने का, कि इस वे में अगर आप गए न्यूमेरिकली आपको इस तरह से करना है, ग्राफिकली जैसे हम लाइंस बना के करते थे उस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, सो सी इस टेबल से हम देख सकते हैं कि हमने डेल्टा टी की कितनी अलग अलग वैल्यू चूज़ की। 2 से लेके हम 0.01 तक गए। एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी अप्रोच इज द लिमिटिंग वैल्यू 3.84 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जब हमने बहुत छोटा, सबसे छोटा जो डेल्टा टी का वैल्यू चूज़ किया, तो उसके लिए हमारी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू हमें 3.84 मिली। 3.92 से वर्ड वैल्यू मतलब इट इज़ मोर क्लोज टू द सेंटर्ड वैल्यू, मतलब हम 4 सेकेंड पे फाइंड करना चाहते थे, तो उसके सबसे लाइक पास वाली हमको वैल्यू मिली है, which is the value of velocity at t is equals to 0, and the value of dx upon dt at t is equals to 4 second. In this manner we can calculate the velocity at any instant for motion of car as shown in figure 3.3. ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो फॉलोइंग फिगर है उसके लिए भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला फिगर जो है वो प्रीवियसली आई थिंक हमने प्रीवियस आर्टिकल जो है उसमें ये देखा था, जब हमने लाइक व्हेन वी हैव डिस्कस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने 3 टाइप के ग्राफ देखे थे। एक स्ट्रेट, एक एकदम स्ट्रेट था जो स्टेशनरी कार के लिए था, इट वाज लाइक दिस। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ था दैट वाज स्ट्रेट लाइन, इस तरह का ग्राफ था। और तीसरा जो ग्राफ था, तो ये वाला जो फिगर है 3.7 वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जो हमने थर्ड कार के केस का जो ग्राफ किया था उसके लिए। ठीक है, एंड द ग्राफिकल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज नॉट कन्वीनियंट मेथड। तो ये मेथड जो है हमेशा कन्वीनियंट नहीं है। For this, we must carefully plot position time graph and calculate the value of average velocity at delta t becomes smaller and smaller. ठीक है, तो इसके लिए हमें केयरफुली जो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डेल्टा टी की बहुत स्मॉलर वैल्यू के लिए हमें ये वी हैव टू डू दिस। एंड इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी at different instant if we have a data of position at different instant or exact expression for the position as a function of time। तो इसके लिए डेटा भी चाहिए, जैसे कि हमें अगर पता है कि पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पर पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर पोजीशन किसी कार का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके अगर डेटा है तो इस मेथड की हेल्प से हम इंस्टेंट, या फिर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है मोशन को, तो उसकी हेल्प से भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फ्रॉम द डेटा फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एंड फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू एज वी हैव डन इन द टेबल 3.1। मतलब कि जिस तरह से हमने टेबुलेट फॉर्म में भी इसी तरह से वैल्यू को फाइंड आउट किया था, तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर मेथड टू डिफाइन इन दिस वे। और अगर हमारे पास इक्वेशन है तो आपको इक्वेशन का dx अपॉन dt इक्वेशन से उसको सॉल्व करना है। दैट व्हेन वी विल सॉल्व एग्जाम्पल वी विल लर्न दैट, बट उसके लिए आपको पहले कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स भी पता होने चाहिए। सो वी विल लर्न दैट इन नेक्स्ट लेक्चर।